सेनेटर फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सो आपकी आधी बात तो ठीक हो गई, अब 26 के बाद तारीखें मिलेंगी मुलाकातों की, वो भी होने जा रहा है 26 से शुरू हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर ऑर्डर भी आ गया करेक्शन। राइट, तो क्या आगे क्या होगा उसके बाद? देखिए फरीद साहब, मैं आपको बताऊं कि कोई तो पीटीआई के अंदर होगा जो खान साहब को सच बता दे जाकर कि उनके साथ कर क्या रहे हैं सारे। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि ये एपिसोड शुरू हैं, गंडापुर ने धरने का कॉल दी, धरने में नहीं आया, केपीके हाउस गया, छुप गया, डिग्गी में बैठ के लापता हो गया, अगले दिन नमदार हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट के साथ बैठ के पीटीआई ने शिक बाय शिक चीज़ें उनका डिसाइड की, जिसको गवर्नमेंट को फॉर्म 47 कहती थी पीटीआई, उसको लीगलाइज कर दिया। फिर उस 15 दिन बकौल पीटीआई के उन्होंने मिलने की कोशिश की, उन्होंने मिलने ही की कोशिश की क्योंकि पाबंदी लगी हुई थी खान साहब से मिलने के लिए। फिर उसी गवर्नमेंट से मांग के वो उन तक पहुंच भी गए। फिर 3 अंदर जाने लगे, 3 को रोका तो उन्होंने कहा हम निकल जाते हैं ताकि किसी की मुलाकात ही ना हो। ये मुलाकातें बंद कराने का फॉर्मेट भी पीटीआई के अंदर से आया कि भाई वो हमें प्रेशर करता है, बाहर निकलो तो हमारे लिए मुसीबत होती है। फिर आपने तरमीम का बाइकआउट कर दिया, भाग गए, ओपन फील्ड दे दी, आप उसको खिलाफ वोट देते हैं, अपोजिट दी, आपने तरमीम को वोट नहीं दिया, आपने शिको को वोट दे दिया। So you're saying कि ये वाला पार्ट भी अब उसके बाद इक़्तिदार देखिए, जितने भी मेरे एमपी एमएलएज और सेनेटर्स बैठे हुए, वो 90% तो उसमें बाय लार्ज तो उसमें वो लोग जो इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठे हुए। तो आप समझ सकती हैं कि वो इमरान खान के साथ हमदर्दी कर सकते हैं। अब आप उसकी कोई भी कहानी कर दे, जैसे उन्होंने कहानी चलाई कि जी गोली मार दी, टांग काट दिया, हाथ काट दिया, फलाना कर दिया, सब कुछ किया, लेकिन वोट नहीं दिलवाया, वो कहानी फ्लॉप हो गई। असेंबली में उमर अयूब की बॉडी लैंग्वेज साथ चली थी। तो ये सारा एक ग्रोह है जो मिल के चाहता है कि खान साहब अंदर है, खान साहब जेल से बाहर ना, ये उनकी मज़े लेते रहे पॉपुलैरिटी के। अल्लाह ना करिए तो बहुत कुछ उनके बुरा चाहते हैं ताकि ये सारी ज़िंदगी सियासत कर सके, वरना तो हमें से कोई लीडर तो था नहीं। अब खान साहब के कपड़ों से भी करीब लोग जो हैं उन पे भी वॉच रखती होगी, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनके पास भी गोगी किस्म के दोस्त हैं जिनका पैसा पार्क पड़ा हुआ है। तो सब तो तकलीफ़ों पे नहीं करते, लेकिन खास और यही ग्रुप है जो पीटीआई का जो खान साहब को, बहनों को भी चाहता है जेल में रखे, लेकिन हम जैसे लोग भी कोशिश करेंगे कि खान साहब की बहनें बाहर आए, क्योंकि खान साहब के लिए कोई तो, क्योंकि मैं समझता हूँ खान साहब की बहनें उनका मुखलिस है। आपने कोशिश की है? मैं कर रहा हूँ, करता रहूँगा। You want them out of jail? Yes. Why? Because मैं समझता हूँ कि वो मुखलिस औरतें हैं। Right, but और इसमें एक फॉरवर्ड ब्लॉक डिसाइड हो चुका है, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बेगम साहब का आएगा, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बहनों का आएगा, एक फॉरवर्ड ब्लॉक लॉयर्स का आएगा, एक फॉरवर्ड ब्लॉक पुरानी पीटीआई का आएगा, एक फॉरवर्ड ब्लॉक नई पीटीआई का। ये जो पीटीआई ने लोगों को शो कॉज भी दिए हैं, ये वो लोग नहीं जो बिक गए या नहीं बिके, सवाल ही बिक तो सारे गए हैं या कॉम्प्रोमाइज सारे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी विद इन द पीटीआई वो लड़ाई चल रही है। आपने कहा कि एक पुरानी पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक होगा, उसमें आप होंगे? नहीं, मेरा तो खैर मैं तो एकदम निकल गया। तो उसमें कौन होगा? उसमें जो अभी पीटीआई में जो कुछ चंद लोग, शाह महमूद कुरैशी साहब किधर होंगे? वो भी आपको वक्त बताएगा। जैन कुरैशी साहब को आप क्या समझते हैं कि उन्होंने छोड़ा? देखिए, जैन कुरैशी की उन्होंने मौके का फ़ायदा उठा के, जैन कुरैशी क्योंकि आगे बढ़ रहा था तो जैन कुरैशी का भी उन्होंने काम उतार दिया। ये विद इन द पीटीआई ये ग्रुपिंग और ये इल्ज़ाम आते हैं ताकि फ्री फॉल जाए। देखिए, गंडापुर इंजॉय कर रहा है सीएमशिप, पैसा कमा रहा है। गंडापुर मेरा दोस्त है, मेरा उसका मुखालफत है एस CM उसकी सियासत से, और उसको मुखालफत है मेरी सियासत से, लेकिन हम हैं तो दोस्त। तो गंडापुर भी अपने इंटरेस्ट की जंग लड़ रहा है। So you're saying कि उस दिन जब गायब हुए, जहाँ से शुरू हुई बात गंडापुर साहब, तो सारा स्टेज इसलिए किया कि हाँ, तब देखिए, अब ये तो आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार लोग हैं, जो मैं कहता जा रहा हूँ कोई अद्धा ही होगा जो कहेगा ये मैं गलत कह रहा हूँ। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो होता भी जा रहा है। कल आपने कहा जो, लेकिन इससे तो साबित हुआ कि गंडापुर साहब ने कहा कि बुशरा बीबी को बाहर निकालें और खान साहब को से भी एक्सेस दें। खान साहब को सब कहा जा रहा है, आपके लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये टीम उनके लिए कुछ नहीं कर रही। खान साहब की करदा गुनाह और ना करदा गुनाह में भी उनको फंसा रहे हैं सब मिलकर। और इसी दौरान खान साहब को ये बता के अभी जो ये 62 सेनेटर्स ने लिख के भेजा है लॉबियस्ट के थ्रू कि जी ये मसला है, ह्यूमन राइट है। ह्यूमन राइट्स की पैलेस्टाइन के ऊपर तो है, ह्यूमन राइट्स की बात नहीं होती, ठीक है, इस पे होती है। वो लॉबियस्ट ये करवाते क्यों है? खान को ये गाजर बेचते हैं कि जी ये हम आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन ये वो प्रेशर टैक्टिक्स करके खान और एस्टैब्लिशमेंट में और फासला बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसको समझे आप लोग सब। बट व्हाट यू आर सेइंग इज कि एक कोई डील हो रही है या हुई है जिसमें बानी पीटीआई इज नॉट, बानी पीटीआई को आज के दिन कुछ भी नहीं मिल रहा।
हमारी मीडिया के लिए करदा गुनाह की सजा और ना करदा गुनाह की सजा भी। अगर इस डील का नतीजा ये है कि बुशा बीबी बाहर आई हैं और मुख्तलिफ ब्लॉक्स बनेंगे, तो मुख्तलिफ ब्लॉक्स तो वैसे ही बन जाने थे, इस डील से क्या फायदा? देखिए, ये तो जो व्हीलिंग डीलिंग करता है उसी से आप पूछ सकती है ना। इक़्तिदार की है, फ़ायदों की है, दौलत की है, पॉपुलैरिटी की जगह है ना। वो तो बेचारा जो गुनाह कर बैठा है करवा ली है उससे, और जो नहीं की है वो भी उसको बजा रहा है। फिर फैज़ हमीद भी चीज़ें दे रहा है। So he is not coming out. He is not coming out. तो फिर डील किस चीज़ की हो रही है? अपतेली हो रही है डील। मैं यही तो सब जा रहा हूँ कि खाद के करदा ना करदा गुनाह भी उसमें थोप दी जाएगी, वो मज़ीद अंदर रहेगा और बाकी सब निकल जाएगा, उससे बेनिफिट लेंगे। So डील ये हो रही है कि we will keep him inside, we will help you keep him. They've been helping. आप क्या समझती है कि ये खाद को ना मिलने की स्ट्रैटेजी ऊपर से आई कहीं से? पीटीआई ने दी है कि वहाँ पे प्रेशर करता है। पीटीआई में किसने दी है? जो जाके मिलते हैं। और अब मैं आपको एक और भी बात बता देता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में मुझे लगता है खान साहब को अंदाज़ा हो गया कि उनके बिकाऊ और कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। आए जितना मैं खान साहब को जाता हूँ उन्हें रीड करो, लेकिन अब खान साहब को किस पर ट्रस्ट करेंगे? वो किसी पे तो उनको ट्रस्ट करेगा पड़ेगा। और इनिशियली खान साहब बैकिंग भी देंगे तो बेगम साहिबा को देंगे, लेकिन लेटर ऑन नहीं देंगे। So, आपको लग रहा है कि बुशा बीबी अब पॉलिटिक्स में एक्टिव हो जाएंगी? पीछे से चलाएंगी तो पहले भी पीछे से चला रही थी। So she will be part and parcel of that. और अगर आपको ये डील नहीं लगती है तो मुझे बताया बनी गाला में रंग रोगन कैसे होना शुरू हो गए थे। गाड़ियाँ आज अंदर चली गई उनको रिसीव करने। मैं पागलपन की बात थोड़ी कर रहा हूँ। मैं हवा में तो तीर बहन नहीं चलाता। मुझे आप बताएं कि आपको पता नहीं है कि आज आपने निकालना नहीं निकालना। ये भी तो हो सकता था, मैंने तो कल ये भी कहा था कोई केस भी दूसरा नहीं बनेगा जिसमें इनको आज अंदर कर देंगे। करने को होता तो कर सकते थे ना। तो गाड़ियां भी अंदर चलेगी और रंग रोगन भी गनी गाला में हो रहा है। कैसे पता है? और इसी वक्त में राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट भी आई, ना कभी खवातीन के जेल में रहने के हक में था, ना आज उनके हक में हूँ। हम चाहते हैं पीटीआई के साथ डायलॉग हो। क्वेश्चन हुआ खान साहब के साथ भी, उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं डायलॉग हो। देखिए, आपने एक स्टांस में तब्दीली देखी है। अब क्या ये आज खवातीन अंदर गई हैं या 1 घंटा पहले गई थी? कई महीनों से स्टांस पे क्यों तब्दीली हो रही है? इसको क्यों नहीं आप लोग समझ रहे? मैं बार बार आप लोग कह रहे थे गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट का फैसिलिटेशन में गाड़ियाँ, ट्रिप्स, फ्यूल, पर्क्स, प्रिविलेज ले रहे हैं। आप लोग मान ही नहीं रहे थे। एक और कौम भी देखें 18 अक्टूबर को इसलिए नहीं निकली कि वो खान को प्यार करती है, लेकिन उन्होंने कहा ये खान को बेच रहे, उनको समझ में आ गई, मक्खी का बच्चा भी बाहर नहीं निकला। बट क्वेश्चन है कि अगर इन्होंने डील स्ट्राइक कर ली है, उस डील के नतीजे में आ गई हैं बुशा बीबी बाहर, और अगर और मुलाकातें शुरू होती हैं, तो ये एक वे फॉरवर्ड ही नहीं है। एंड ऑफ द डे अगर उसको आपने मजीद सियासी जहन्नुम की आग में फेंक देना है तो ये कैसी डील है? ये तो फिर अपनी जात के लिए हम भी बात करने आ जाते हैं। कहने में करने में होने में, कहने करने में होने में फ़र्क है ना। देखिए, हर कोई चाहता है किसी साथ भी ऐसा ना हो, लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, करने और कहने और करने में फ़र्क होता है ना। तो ये कह रहे हैं और अचानक से सब क्यों कह रहे हैं? इनको समझे ना आप लोग। अगर आप लोग इसके बाद भी समझते तो फिर अंजाम की तैयारी रखें। जब अंजाम हो जाएगा तो फिर आप लोग कहना जी उनसे पहले कह दिया था। सो एहतजाज अब कोई नहीं करेगी पीटीआई? एहतजाज इनका पैसे भी मक्खियों का बच्चे भी नहीं कोई निकला तो वो अब क्या निकालेंगे? जो गंडापुर साहब तो बहुत कहते हैं ना कि मैं आ रहा हूँ। वो तो आने के बाद क्या होगा, घर चले जाते, छुप के बैठ जाते हैं, फिर क्या करें उसका? तो कुछ नहीं होता। 5-6 हज़ार आदमी अगर पाकिस्तान की किस्मत बदलने लगे, अगर 7,000 आदमी से KP के या 10,000 आदमी के या 25,000 आदमी के या 50,000 आदमी के या 2 लाख 25 करोड़ के अगेंस्ट इतने आदमी से होता तो भाई नवाज शरीफ भी पहले इक़्तिदार में आ जाते, सभी आ जाते। ऐसा नहीं है ना। बट इट इज़ वेरी सैड, तकलीफ दे बात है। मैं खान साहब को इसी चीज़ से रोक रहा था कि इस दलदल तक ना जाएं। हम तो साथ बैठे हुए थे, देख रहे थे, और हमें तो जब निकाला तो पार्टी भी पीक पे थी, खान साहब भी चांद पे बैठे हुए थे। उसमें उनको लगा कि वो जोर है उनका, तो जोर ने तो क्या किया। सो आपने इंटरेस्टिंग बात की कल अपने प्रोग्राम में। आपने कहा कि मैं यही कहता था कि बातचीत कर लो। सो दैट्स माय पॉइंट कि अगर आप इस लेवल पर ही आके बातचीत करें तो शुड यू नॉट वेलकम इट? नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो वेलकम क्या, मैं तो मोर देन वेलकम के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिनसे बातचीत करनी है वो बातचीत नहीं करने को तैयार ना वो डील देने को तैयार है, ना ढील देने को तैयार है इमरान खान को। तो बातचीत आप मुझसे तब करेंगे जब आपका इंटरेस्ट होगा मुझसे बात करने में। मैं आके यहाँ बैठ जाऊँ और आप मुझसे बात ना करें तो मैं क्या कर सकता हूँ? और आपको मैंने इतनी, एक आदमी को आपने इतनी गालियां, इतने घूसे, इतनी लातें, इतने अटैक्स इतनी दफ़ा कर दिए कि वो भी कहता है जो करना तुमने कर लिया। ठीक है, तो उस पर कैसे बात होती है? बात तब होती है जब आप हर पार्टी 2 कदम पीछे हटती है। मैं आज भी कहता हूँ खान साहब को, सुकून का सांस लें, 2 कदम पीछे हटें और चीज़ें
अपनी ज़ात से फ़ैसले करना शुरू करें। जब तक खान साहब अपनी ज़ात से फ़ैसले कर रहे थे, खान की पार्टी इक़्तिदार तक पहुंच गई, 20 साल की जद्दोजहद आसमान पे चली गई। जब से खान साहब ने इन चीज़ों में बिलीव करना शुरू किया कि फैज़ क्या कह रहा है, अब्दुल कद्दूस क्या कह रहा है, अब्दुल कयूम क्या कह रहा है, जिन क्या कह रहे हैं, भूत क्या कह रहे हैं, वो आके बता रहे हैं, पैगामात दे रहे हैं, तो जब आपका दिमाग माऊफ कर देगा इंसान, तो फिर आप ऐसे फैसले, मैं तो आज भी कहता हूँ खान साहब अपने फैसले खुद करें और 2 कदम पीछे हट के करें, जितने वो समझदार थे। ये 3 साल पुराने खान साहब और 12 साल पुराने खान साहब में 2 खान साहब का फ़र्क है। और वो खान साहब आसमान पे ले गए अपने आप को भी, पार्टी को भी। ये वाला खान साहब जो है वो ज़मीन पे